नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए डियर स्टूडेंट, इसलिए आपकी क्लास मिस हो गई। हमारी मम्मी दोस्तों बीमार थी तो हमें मम्मी के पास में रहना पड़ा अस्पताल में, हॉस्पिटल में। तो उसी के कारण कुछ क्लासेज आपकी मिस हो गई। तो आप क्या करिए, धैर्य बनाए रखिए, कुछ आपको दिक्कत नहीं करनी, क्योंकि जितनी भी हमने पीछे क्लास कराई दोस्तों आप लोगों ने अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और आप मन लगा के भी पढ़ रहे होंगे। देखिए हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, आपको रीजनिंग और मैथ दोनों बेसिक से पढ़ा रहे हैं और चैप्टर वाइज आपको हम मैथ भी पढ़ा रहे हैं और दोस्तों रीजनिंग भी हम पढ़ा रहे हैं। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए। आप इन दोस्तों आप क्या करिए, जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट। जितने भी क्वेश्चन हम शामिल करते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। देखिए हमने पहला जो क्लास था दोस्तों, हमने आपको जो पहला क्लास कराया था परसेंटेज का, अभी तक आपने नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे चले जाइए। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी पहली क्लास की। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली एके सर्च करके, और वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए हैं ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सेट पैटर्न के क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो मन लगा के पढ़िए। जो आज आपकी क्लास है दोस्तों, ये परसेंटेज की दोस्तों आपकी दूसरी क्लास है। ये आपके एनटीपीसी सीबी2 और रेलवे ग्रुप डी और जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्नों के लिए दोस्तों हम आपको आसान भी तरीका बताएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। समझिए पहले क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है। पूछ रहा है वह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं वह संख्या दोस्तों आपकी x है। माना कौन सी संख्या माना डियर स्टूडेंट, हमने x माना। क्या माना, x। अब आपको कुछ नहीं करना, समझना है क्वेश्चन इसी। कह रहा है यदि किसी संख्या को 85%, मान लेते हैं x का 85% बटा क्या होगा 100 हो जाएगा। अब कह रहा है 75 में जोड़ा जाता है तो 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़िए 75 और बराबर क्या होगा x होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इसकी गुणा कर लीजिए, इसमें 85x हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 100। देखिए ये x बराबर के उधर है तो इधर आएगा दोस्तों क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 75 जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ भी नहीं करना है डियर स्टूडेंट, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए समझना है, अब ये 85 तो जू का तू ही रहेगा डियर स्टूडेंट। अब देखिए 75 की गुणा इसमें करेंगे, देखिए ये 75 देखिए 100 ही कम 100 x है बराबर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसकी गुणा इसमें करेंगे 7500 कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 100 में से क्या करिए डियर स्टूडेंट 85 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15x बचेगा, और 15x किसके बराबर होगा 7500 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, तो x बराबर क्या होगा 7500 बटा कितना हो जाएगा 15। तो 15 पंजे कितना होते हैं डियर स्टूडेंट 500 होते हैं, यानी कि 75 होते हैं। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी होगी डियर स्टूडेंट बताइए 500 होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और अभी तक आपने ये स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को क्या करिए दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ओपन कर चैनल से जुड़ जाइए। जितने भी यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट क्लास चली तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये तो आपका बेसिक तरीका था मेथड 1। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 क्या है डियर स्टूडेंट, मेथड 2 देखिए क्या कह रहा है। मेथड 2 है डियर स्टूडेंट आपका गो थ्रू, आप क्या करिए ऑप्शन से सोल्व करेंगे, सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन हम समझाते हैं। क्वेश्चन है किसी संख्या को 85%, तो क्या करिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं वो संख्या 500 है। कह रहा है वह संख्या क्या है, मान लेते हैं 500 है। तो आप क्या करिए 85 का क्या करिए 85 का दोस्तों 500% हम निकालेंगे। निकालो जरा, निकालना दोस्तों, क्या करना है 500 का 85% हम निकालेंगे, कितना
85% बटा क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 कटेगा 5 बार में, आप इसकी गुणा करेंगे, पंजे पंजे 25, हासिल को 2 लगेगा, 8 पंजे 40 और 2 कितना होगा 42। अब कह रहा है 75 में जोड़ा जाता है, तो दोस्तों 425 में क्या करिए 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो वो संख्या कौन सी होगी पूछ रहे हैं, वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या कौन सी होगी दोस्तों 500 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों आपका मेथड, ये मेथड आपका दोस्तों 2 है और ये मेथड दोस्तों आपका बेसिक है, इससे भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जो सा आपको अच्छा लगे आप उसी से क्वेश्चन सोल्व करिए। देखिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और क्वेश्चन समझ में आ रहे तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और आपने ये स्टूडेंट हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ओपन कर चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको बता दूं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इसके लिए बहुत आसान तरीका बताएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से और जीरो लेवल से। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है। पूछ रहे हैं उस संख्या का 64% क्या होगा। क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में, क्या पूछा क्वेश्चन ने पूछा है 64% क्या होगा, उस संख्या का 64% क्या होगा। पूछ रहे हैं, कुछ नहीं करना इसके लिए आसान तरीका। देखिए कह रहा है वह संख्या 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है, यानी कि 66 और 44 के बीच का बताना है आपको। तो कुछ नहीं करना है, 66% और 44% इसका बीच का अंतर पूछ रहा है डियर स्टूडेंट। 66 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा डियर स्टूडेंट 22% बचेगा। अब जो ये 22% बचेगा, 22% बराबर किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट 275 के बराबर होगा। तो 1% बराबर क्या होगा डियर स्टूडेंट 275 बटे 22। और क्या पूछ रहे हैं दोस्तों उस संख्या का 64% पूछ रहे हैं, तो 64% हम निकालेंगे। अब इसको आप कटाइए आंसर आएगा। देखिए 11 दूना के 22 और 11 दूना के 22 दोस्तों 27 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा 5 और 11 पंजे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और 2 से कटेगा 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4 तो 25 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 25 और 32 की आप क्या करिए गुणा, एकदम बेसिक से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 25 गुना के कितना होते हैं दोस्तों 50 होते हैं, हासिल को 5 लगेगा और 25 तिहाई 75 और 75 दोस्तों और 5 कितना हो जाएगा बताइए 5 5 10 कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 800। तो उस संख्या का 64% कितना होगा 800 होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। जितने भी हम क्वेश्चन दोस्तों करा रहे हैं इस क्लास में करा रहे हैं, ये सारे सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए डियर स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, आप क्या करिए कॉपी पेन लेके ही बैठिए, सभी प्रश्नों को नोट भी करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखिए वो कुछ प्रॉब्लम, देखिए सबके साथ दोस्तों प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी। हमारी मम्मी किसी वजह से बीमार हो गई तो हमें वहां पर उनके पास रहना पड़ा हॉस्पिटल में, तो इसके वजह से आप लोगों की क्लास नहीं चली 4-5 दिन, तो इसलिए हम कल ही हॉस्पिटल से आए थे डियर स्टूडेंट। तो सोचा कि आज हम क्लास ले लें, वैसे तो हमें आज भी जाना था तो किसी वजह से हम आज भी नहीं गए। तो क्या हम इसलिए नहीं गए क्योंकि आप लोगों का बहुत सारे कैप हो गया था, तो क्या क्लास जरूरी थी, इंपॉर्टेंट क्लास थी क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है। तो क्या करिए मन लगा के पढ़िए और अच्छी तरह से पढ़िए। आज से जो क्लास होगी दोस्तों आपकी कंटिन्यू क्लास होगी और एक दिन का भी कैप नहीं होगा। तो क्या करिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट।
चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता दूं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चनों के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। इसके लिए भी हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सेट पैटर्न के देखिए जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हम करा रहे हैं आपकी क्लास में, ये सारे सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन कह रहा है एक कार 16,000 रुपए में खरीदी और उसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम कम होता है। पूछ रहे 2 साल के बाद मूल्य कितना रुपए होगा, ये पूछ रहे मूल्य कितना होगा, ये पूछ रहे कितने साल के बाद दोस्तों, 2 साल के बाद। डियर स्टूडेंट 2 साल के बाद पूछ रहे हैं। कह रहे हैं एक कार कितने की दोस्तों, 16,000 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में, 16,000 रुपए में उन्होंने खरीदी। देखिए 16,000 रुपए में खरीदी और कह रहा है उसका मूल्य 10% यानी कि 10% के हिसाब से कम होता है। तो पूछ रहे 2 साल के बाद उसका मूल्य कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना। क्या पूछ रहे, कम पूछ रहे दोस्तों। मैंने आपको बता रखा, तो कभी भी पूछे 100 में से क्या करिए 10% घटाइए तो उस वस्तु का कितना रुपए मूल्य होगा, 10% होगा। और उस कार का मूल्य कितना रुपए है बताइए, 16,000 रुपए है। अब वो कह रहा है 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से कम कर दिया जाता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90/100। और कितने साल के लिए पूछ रहा है, 2 साल के लिए, तो 90/100। अब आपको कुछ नहीं करना, अब इसको कटा लेना है। देखिए 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। इसकी इसमें गुणा करेंगे 160 और गुणा नम नम कितना होते हैं, 81 होते हैं। तो 160 और 81 की गुणा करिए दोस्तों। देखिए गुणा करिए बिल्कुल एकदम बेसिक से। 1 अट्ठे 8, 1 छिक्की 6 और 1 कम 1 और 8 और 8 कितना होते हैं 64। हासिल कितना लगेगा 6 और 8 चौक 32 और 32 में दोस्तों क्या करिए 6 जोड़िए तो कितना होगा 38। हासिल कितना लगेगा 3 लगेगा। 8 कम 8 और 8 और 3 कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों। 8 और 3 कितना होता है 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। अब जोड़िए 8 8। देखिए 8 का 8 होगा 6 4 10। हासिल लगेगा कितना 1 8 और 1 9 और 1 10। हासिल लगेगा 1। देखिए हाँ कहीं पर गलती हो रहा है डियर स्टूडेंट। हाँ गलती हो रहा है। देखिए गलती हो गया। देखिए यहाँ पर गलती हो गया। देखिए गलती हो रहा है। हाँ ये गलती हो रहा था, कुछ नहीं करना आपको। 160 में 81 की गुणा करेंगे। देखिए 1 0 0 आएगा, 1 छिक्की 6 और 1 ही कम 1 गुना करेंगे। 8 0 0 आएगा दोस्तों। 8 छक्के कितना होता है 48। हासिल कितना लगेगा 4। 8 कम 8 और 8 और 4 कितना होता है दोस्तों 12 होते हैं। अब जोड़िए 0 का 0 6 का 6 और आपका 8 और 1 9 और 12,000 तो कितना आएगा 12,960 रुपए आएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट और सेट पैटर्न का क्वेश्चन है और सारे जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए इस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट है। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और अभी तक आप नए स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी ओपन कर चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही है तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम को भी अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम ओनली एके सर्च करके सारी पीडीएफ हम उसकी आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको बता दूं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो क्या करिए मन लगा के पढ़िए और अच्छी तरह से पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये चीज आप लोग सीख गए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है सोल्व करना। देखिए समझा रहे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ गया। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ गया और उसके बाद उसे 10%
कम कर दिया गया, पैरा उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। क्या पूछ रहे दोस्तों, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ ये आपको बताना है। मान लेते हैं उसका जो वेतन है डियर स्टूडेंट, मान लेते हैं उसका वेतन कितना रुपए है, 100 रुपए है। क्या है उसका वेतन दोस्तों, 100 रुपए है। कितना रुपए है, 100 रुपए है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए पढ़िए, क्वेश्चन एक कर्मचारी का वेतन कितना रुपए है, 100 रुपए है। कितना रुपए है डियर स्टूडेंट, 100 रुपए। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, पहले बेसिक तरीका समझिए। देखिए 100 रुपए है, अब कह रहे हैं 10% बढ़ा दिया गया, तो क्या करते हैं हम 10% को 100 में जोड़ के लिखते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 110% बटा क्या होगा 100। अब देखिए आगे कह रहे हैं उसके बाद उसे 10% कम कर दिया गया, यानी कि 100 में से क्या करेंगे 10% घटाएंगे तो कितना बचेगा 90%। तो 90 बटा क्या हो जाएगा 100। अब पूछा क्या, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ ये आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 100 से 100 कैंसिल होगा डियर स्टूडेंट, और ये 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 11 गुने 9 करेंगे, 11 9 कितना होगा 99 हो जाएगा। तो 11 9 कितना होगा 99, और उसका वेतन कितना रुपए था दोस्तों, 100 रुपए था। तो इसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 1 माइनस यानी कि 1% की वृद्धि हुई, यानी कि आपका जो आंसर होगा माइनस के 1% इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, माइनस के 1%, माइनस 1%। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन दोस्तों शामिल किए इस क्लास में, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन ही हमने इस क्लास में शामिल किए। तो इसकी पीडीएफ अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली एके सर्च करके। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो क्या करिए, आप इनको कॉपी और पेन लेके बैठे और उसमें आप क्या करिए, इसको नोट कर लिए, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिए मन लगा के पढ़िए और अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे डियर स्टूडेंट। देखिए इसके लिए आसान तरीका बता रहे हैं दोस्तों। ये तो मेथड आपका 1 था, ये तो मेथड डियर स्टूडेंट आपका 1 था। अब मेथड 2 देखिए, इसके लिए मेथड 2 क्या है, देखिए शॉर्ट ट्रिक समझिए। इसके लिए हम आपको मेथड 1 बताइए, मेथड आपको 2 बता रहे हैं। देखिए मेथड 2 देखिए इसके लिए क्या है, मेथड 2। मेथड 2 भी इंपोर्टेंट है। देखिए कभी भी पूछे एक कर्मचारी का वेतन 10% बढ़ा और उसके बाद 10% उसको कम कर दिया गया और उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, x प्लस वाई प्लस एक्स बटे 100% बराबर, ये किसके लिए है, ये कमी के लिए। ये आपको फॉर्मूला लगाना है, इतना फॉर्मूला आपको लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं ये x है, ये x है और ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट y है। तो इसी पे ही आप इसको क्या कर लीजिए, सेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x कितने परसेंट, 10% बढ़ा, तो बढ़ा के क्या करती है दोस्तों, प्लस से प्रदर्शित करती है, 10% बढ़ा। उसके बाद उसे 10% कम कर दिएगा, यानी कि माइनस 10% कम हो गया। तो प्लस माइनस कितना होते हैं, माइनस होते हैं। और 10, x का मान कितना था 10 और इसका भी मान 10 था, और बटे क्या हो जाएगा 100। अब आपको कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 10 में से 10 गया, कितना बचेगा माइनस होगा, और 1 का 1 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट। देखिए आपने कुछ नहीं करना। देखिए ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, ये तो पता ही है, ठीक है। ये माइनस होता है, तो एक जीरो में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस परसेंट आएगा। कितना आएगा 1% माइनस, जिससे कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका दूसरा तरीका था, और ये तरीका मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसको क्या करिए, याद कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम आगे कराएंगे सारे इसी के आधार पे क्वेश्चन कराएंगे, और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी दोस्तों लगता है फॉर्मूला, आपके मेंसुरेशन में भी कई जगह इसका प्रयोग होता है, हम आपको बताते रहेंगे। तो मन लगा के पढ़िए, और अभी तक आपने स्टूडेंट है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी ओपन कर चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपोर्टेंट। चलिए डियर स्टूडेंट, इसके लिए भी हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे।
क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, बेसिक तरीका भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है, कह रहे हैं और चौड़ाई 20% तक की घट जाती है, पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। क्या कह रहा है दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल है, जो आयत का क्षेत्रफल है, पूछ रहे प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों, परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो किस तरह से आपको सोल्व करना है हम आपको तरीका बता रहे हैं। कह रहा है यदि एक आयत है तो एक आयत है दोस्तों, इस टाइप का एक आयत है। अब कह रहे हैं लंबाई कितनी है दोस्तों, 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई कितनी है डियर स्टूडेंट, 20% है। जब ये 20% है ये कितनी होगी, 10%, माना कि 10%। अब देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 20 गुना के कितना होते हैं, चलिए 20.200 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना। अब कह रहे हैं एक आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है, तो 15% बढ़ जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या करिए, 115% का आप 20% आप निकाल लीजिए। देखिए कटाइए, 20 कम 20, 20 पंजे 100 और ये कटेगा 5 दुना के 10। देखिए 5 दुना के 10 हो जाएगा और 5 ते ही 15, यानी कि दूसरी जो आयत होगा लंबाई कितनी होगी, ये 23% होगी। डियर स्टूडेंट ये कितनी होगी, 23% होगी। अब ये पूछ रहे हैं 20% क्या करा, अब क्या है 20% का क्या करिए आप, 20% का यानी कि 10% निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 20% क्या कर रहा है, घट जाती है, 20% क्या है, घट जाती है, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना होगा, 80 होगा। तो 80 का क्या करिए आप 10% निकाल लीजिए, तो 2 जीरो खत्म, तो कितना होगा 8% होगा। तो ये वृद्धि कितनी होगी 8% की और लंबाई कितनी होगी 23। तो 23 अट्ठे कितना होते हैं दोस्तों बताइए, 23 पंजे कितना होते हैं, 23 अट्ठे कितना होते हैं, 23 अट्ठे 100 क्या होते हैं 68 होता है, कितना होते हैं 23 अट्ठे कितना होते हैं दोस्तों 184 होता है। 23 अट्ठे कितना होते हैं 184। अब आपको कुछ नहीं करना, कह रहे हैं चौड़ाई तक, यानी कि कह रहे हैं चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत का क्षेत्रफल बता रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 200 से 200 कितना हो गया दोस्तों 184 होगा, तो 200 में से 184 घटाएंगे तो कितना परसेंट बचेगा ये बताइए आप, कितना बचेगा। तो 200 में से क्या करिए 184 को आप माइनस करिए डियर स्टूडेंट, एक ढाई घर लेंगे 10 और 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ बच गया 9, तो ये कितना हो गया दोस्तों 16% हो गया। कितना हो गया 16%। अब 16% किस पे हो रहा है दोस्तों बताइए, 16% किस पे होगा, क्षेत्रफल पे यानी कि 200 की। अब क्या पूछ रहे हैं, प्रतिशत में पूछ रहे हैं, तो बटा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 100 हो जाएगा। अब कटाइए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 अट्ठे कितना होगा 16, कितने परसेंट की, देखिए उस आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, तो कितना परसेंट होगा 8% होगा, कितना होगा 8%। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा आपका बेसिक तरीका। ये आपको देखिए क्वेश्चन क्या करिए आप दोनों तरीके से समझिए, बेसिक तरीका भी और शॉर्ट ट्रिक भी। इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, पहले बेसिक तरीका समझिए दोस्तों। देखिए अगर आप शॉर्ट ट्रिक भूल जाओगे तो बेसिक तरीके से आराम से कर लोगे, अगर बेसिक तरीका भूल जाओगे तो शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं डियर स्टूडेंट तो लाइक करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी ओपन कर चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर आपकी क्लास चल रही है इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जितना भी समय मिल रहा है दोस्तों आप क्या करिए, सारा अपनी पढ़ाई को दीजिए, मन लगा के पढ़िए और अच्छी तरह से पढ़िए। अब देखिए मेथड 2 देखिए, अब मेथड 2 क्या है डियर स्टूडेंट, अब मेथड 2 बताते हैं। देखिए मेथड 2 क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है, बस ध्यान से पढ़ना है। देखिए मेथड 2 देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसको याद करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अबोल कितना हो जाएगा 100। ये फॉर्मूला आप याद रखिए और इसी पे आप इसको धरिए। देखिए x का वैल्यू कितना है 15 और इधर कितना है चौड़ाई कितनी है y है, मान लेते y है। अब आपको कुछ नहीं करना, 15% बढ़ी तो क्या करेंगे, 15% जब बढ़ती है दोस्तों तो प्लस से प्रदर्शित करते हैं,
आगे चलिए, अब क्या है 20% की क्या हुई, 20% की कमी होगी, तो 20% को घटा के लिखते हैं, यानी कि माइनस से प्रदर्शित करेंगे 20। अब गुणे, देखिए कुछ नहीं करना, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि 15 गुणे 20 और बटा क्या हो जाएगा 100। अब आप इसको कटा लीजिए, देखिए 20 का 20, 20 पंजे 100 और 5 से कटाएंगे 5 3 ही 15। अब आपको कुछ नहीं करना, प्लस 15 और माइनस, ये 20 है दोस्तों, देखिए 20 और ये 23 है, तो प्लस प्लस क्या होता है माइनस, 20 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब क्या करिए, 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8% बचेगा, तो कितना बचेगा 8%। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 8%। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है और ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करिए, इसको अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, जितना भी समय आपको मिल रहा है सारा आप क्या करिए, अपनी पढ़ाई को दीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो किस तरह से सोल्व करना है, देखिए इसके लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं 1600 का 6 सही 1/4% और प्लस 8 का 12 सही 1/2% किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो कुछ भी नहीं करना है, देखिए बता रहे आसान तरीका। देखिए 16 क्या है, 16 इस का मतलब होता है दोस्तों गुना, यानी कि गुणा कितना होना है, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें गुना करिए। देखिए 4 छिके 24, 24 अरे कितना हो जाएगा 25/4 और प्लस, देखिए कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, प्लस करना है कितना 800 करना है, कितना करना है 800। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 12 सही, 12 की गुणा करें 12 गुना के 24 बटे कितना हो जाएगा 25/2। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, आप अब इसको कटा लीजिए, देखिए आप इसको कटा लीजिए। हाँ देखिए ये गलती हो गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कहाँ पर गलती हो गया बता रहे हैं, देखिए ये गलती हो गया थोड़ा सा, देखिए आपको कुछ नहीं करना, देखिए कुछ नहीं करना है। इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है 16 और गुणे कितना होगा, देखिए 6 चौक 24, 24 अरे कितना हो जाएगा 25। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको आप कटाइए, देखिए छोटा करिए थोड़ा, कितना हो जाएगा 4 से कटेगा, देखिए 4, देखिए कुछ नहीं करना दोस्तों, ये देखिए ये जो 4 है ये 4 इसकी गुणा से देखिए 4 से कटाएंगे 4 गुना के 8 यानी कि 200 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। आप इसको क्यों कटा लीजिए, क्या कर लीजिए आप इसको जो कटा लीजिए, हाँ कटा लीजिए, क्या करना है आप इसको कटा लीजिए। देखिए कहीं पर गलत हो गया, हाँ ये गलती हो रहा है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, किस तरह से गलती हो रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए गलती कहाँ पर होगा, कह रहा है 16, देखिए 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 8 का 12 सही 1/2% किसके बराबर होगा ये बताना है। आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, कटा लेना है, पहले तो आपको पहले छोटा करना है। देखिए 16, देखिए ये 16 है डियर स्टूडेंट, 16 का क्या करना है आपको 6 सही 1/4% प्लस 8 गुना, इसका मतलब गुना होता है 12 सही 1/2%। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपकी इसकी मल्टीप्लाई करना है 8 चौक, देखिए 6 चौक 24 अरे 25 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, देखिए इससे कटेगा 4 चौक 16, 4 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। ये किसका स्क्वायर है, 400 का स्क्वायर है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1600 गुना। आगे देखिए अब 800 है दोस्तों, 800 गुना कितना होगा 12 गुना के 24, 24 अरे कितना होगा 25 बटा क्या हो जाएगा 100। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए ये कटेगा, अब ये कटेगा, देखिए किस तरह से कटेगा, आप कटाइए डियर स्टूडेंट, देखिए कटेगा। अब आपको क्या करना है, कटाना है। अब ये डायरेक्ट कटेगा 400 से 4 चौके 16, कितने बार में कटेगा 4 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा डियर स्टूडेंट 4 बार में कटेगा, यानी कि 4 चौक 16। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए अब इसको भी कटा लेना है। देखिए ये 2 जीरो है, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी डियर स्टूडेंट, अब ये कट जाएगा आपका, देखिए हाँ सॉरी ये 200 नहीं है, यहाँ पर 200 होगा, ये 200 होगा,
क्यों होगा? क्योंकि इसकी 100 में जोड़ के लिखेंगे 200। अब आपको कुछ नहीं कटाना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 2 से 4 बार में कटेगा। देखिए 25, देखिए 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, प्लस और 25 चौका 100 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो ये जो किसके बराबर होगा ये पूछा है, ये किसके बराबर होगा? ये 200 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट? सी सही हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और देखिए डियर स्टूडेंट, जो इसकी पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली एके सर्च करके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी ओपन कर दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों परसेंटेज की क्लास और क्वेश्चन आपको सभी समझ में आ रहे हैं, तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपना प्यार दीजिए इस चैनल को और सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा। आगे भी हम बहुत कुछ करेंगे आपके लिए, तो मन लगा के पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।